हाय गाइज। लोगों के बीच एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्या पुलिस के खिलाफ हम केस दर्ज करा सकते हैं? क्या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप करा सकते हैं। आपने सही सुना कि पुलिस के खिलाफ भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कुछ बेसिक पॉइंट पे चर्चा करूंगा कि पुलिस के खिलाफ आप कंप्लेन कहाँ दर्ज करा सकते हैं, कब और कैसे, इसका क्या प्रोसीजर होता है। इन तमाम क्वेश्चनों का जो मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लेके मैं अपने चैनल पे आता हूँ जो लीगल इश्यूज पे हों, जो कॉमन इश्यूज हों, लोगों के से जुड़ी जानकारियाँ हों। तो इस पे आप बने रहिए। पुलिस का मेन काम क्या है, एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है। तो पुलिस का मेन काम है कि लोगों का रक्षा करना, लोगों को कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उससे रक्षा करना। लेकिन पुलिस ही जो रक्षक है समाज का, अगर वही भक्षक बन बैठे या वही जो है अत्याचार करे, जिसका काम था कि दूसरों के अत्याचार से हमें बचाना, और वही हमारे साथ अत्याचार करे या दुर्व्यवहार करे, तो हम कहाँ जाएंगे? वही हाल हो गया कि एक राजा के राज्य में राजा ही अत्याचार करता है, तो आप शिकायत करने किसके पास जाएंगे? क्या राजा के पास जाएंगे? अगर राजा के पास जाएंगे तो क्या वो आपका सुनने वाला है? क्या कोई भी व्यक्ति, कॉमन सी क्वेश्चन है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ कोई आवाज़ सुनना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात है। तो पुलिस के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसके जो अथॉरिटी कुछ बना रखी है, मैंने कुछ पॉइंट उस पर बना रखा है कि कहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। तो पुलिस के खिलाफ जो शिकायत दर्ज होता है वो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी है, जहाँ पे पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। और इस पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का जो गठन हुआ था, वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। उस जजमेंट के तहत इस पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के गठन की गई थी। एक सवाल और पैदा होता है, क्या जो पुलिस कंप्लेन अगर हम लेकर जाते हैं तो क्या पुलिस वाले ही दर्ज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में वो लोग होते हैं जो रिटायर जजेज होते हैं, जो मजिस्ट्रेट रिटायर हुए हैं, जो न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, वो होते हैं। उनका एक टीम होता है, वो हमारे शिकायत को सुनते हैं और दर्ज करते हैं। और जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी पुलिस अधिकारी हैं या सिपाही हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है तो आप पुलिस के पास पहुंच सकते हैं। मैं ये भी चर्चा करूंगा कि किस तरह के, अगर पुलिस मतलब दुर्व्यवहार आपके साथ करती है तो आपको जाना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जाना चाहिए। अगर पुलिस अथॉरिटी कंप्लेंट भी कोई काम नहीं कर, वो भी वहाँ जाने के बाद भी आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके क्या उपाय हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ें बताऊंगा। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। कुछ टॉपिक हैं, जैसे शिकायत करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट दस्तावेज है मेडिकल रिपोर्ट। मान लीजिए पुलिस आपको टॉर्चर करती है, कोई भी पुलिस अधिकारी या सिपाही आपको मारती है, पीटती है, आपको गंभीर चोटें आई हुई हैं, तो आप कहीं ना कहीं मेडिकल में जाके दिखाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है आप अपने साथ रखिए जब आप कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि शरीर या शरीर के किसी भी भाग में पुलिस के मारे जाने पे जो चोट आई है उसका तस्वीर भी आप सबमिट कीजिए। तीसरा चीज़ है कि यदि पुलिस अधिकारी या सिपाही जो है उसके खिलाफ आपने कोई प्राथमिकी दर्ज करा रखी है, फर्स्ट एफआईआर रिपोर्ट अगर आपने दर्ज करा रखी है किसी कंसर्न थाने में, तो उसकी कॉपी भी साथ लगाइए। चौथा है कि जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है, तो अगर उसका मतलब किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला है तो उसका भी एक कॉपी भी आपने उसके साथ अटैच कीजिए। और जो पुलिस थाने में एक डेली एंट्री होता है, उसका जो साक्ष्य है, उसका एविडेंस है, वो भी अपने साथ रखें और उसको सबमिट करें।
ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है, तो इसमें अगर कुछ भी है तो आप ले जाके वहाँ पे जब आप अपना शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो सबमिट करें। अब बात आती है कि पुलिस के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं तो कब करा सकते हैं। तो फर्स्ट है, जैसे पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये अक्सर सुनने को भी आता है और इस पे बहुत सारे जजमेंट भी है। उसके बाद सेकंड है कि अगर पुलिस हिरासत में किसी महिला का यौन शोषण होता है या बलात्कार होता है तो आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तीसरा है, यदि कोई पुलिस वाला अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेता है या करने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चौथा है, यदि पुलिस द्वारा जबरन वसूली की जाती है। ये आम बातें हैं, मैंने जो भी बात कही पुलिस के बारे में ये आम बातें हैं। तो अगर ये सारे पॉइंट हैं तो आप जो है पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अब हम आते हैं कि पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। मेन चीज यही है कि हाउ वी फाइल, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स या कांस्टेबल जो भी हैं। तो पुलिस अधिकारी या सिपाही के खिलाफ जो आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो सबसे इसमें मेन चीज है कि वो लिखित में दर्ज होनी चाहिए। ओरली नहीं होता है, वो लिखित में दर्ज करना होता है। तो मैं कुछ पॉइंट इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब भी आप कंप्लेन दर्ज कराने चाहें तो ये सारे पॉइंट उसमें दर्ज हों। जैसे फर्स्ट, कंप्लेन जो कर रहा है शिकायत करता है उसका नाम, शिकायतकर्ता का पता, यह स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए कि वो कहाँ पे निवास, उसका निवास स्थान क्या है, कहाँ पे वो रहता है। शिकायतकर्ता को अपने जो कॉन्टेक्ट है उसकी सारी डिटेल देनी होगी कि कैसे क्या होगा। जो जिस शिकायत का जो आप सूचना दे रहे हैं उसका संपूर्ण जानकारी उसमें लिखिए कि क्या हुआ था आपके साथ में, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, किस समय हुआ था। ये सारे डिटेल आपको लिखने की उसमें ज़रूरत है। पांचवा चीज़ है कि पुलिस अधिकारी या सिपाही जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उसका नाम स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए। यह कारण भी लिखे कि उसने क्या किया था आपके साथ में, जो मैंने पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि उस घटना का चश्मदीद गवाह है तो उसका भी नाम लिखे और यह सब जानकारी जो है एक सफ़ेद कागज़ पे, जो A4 साइज की कागज़ आती है, तो उस पर आप लिखें, इस तरह से लिखें कि उसे पढ़ा जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस के खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में शिकायत करने के बाद इन बातों पर जो मेनली फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसमें है फर्स्ट कि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में शिकायत दर्ज करने के बाद अगर निश्चित समय के भीतर कोई मान लीजिए जवाब नहीं आता है तो आप जो है उनसे उसके देरी का जवाब मांग सकते हैं, उसका कारण पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं कोई जवाब आया आपकी कंप्लेन दर्ज कराने के बावजूद भी। सेकेंड पॉइंट है कि यदि आपके पूछे जाने पर भी कोई जवाब नहीं आता है, नहीं मिलता है, तो आप पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के कार्यालय में जाकर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि यदि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी के जवाब से आप जो संतुष्ट नहीं हैं तो आप संबंधित थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपके द्वारा जो FIR दी गई है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होता है तो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जा सकते हैं। एक और उसमें पॉइंट है कि आप जो है RTI लगा सकते हैं। RTI के थ्रू भी आपको जवाब मिल सकता है कि क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। लास्ट है कि यदि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी आप निराश होते हैं तो सबसे मेन जो है आप मजिस्ट्रेट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो कंसर्न जज होगा या कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके दरवाज़ा आप खटखटाएंगे और वो जो है इन सारी चीज़ों के जो आपके कंप्लेंट है पुलिस के खिलाफ उस पर कार्रवाई करेगा। जज अपना संज्ञान लेगा सारे मामलों का। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरी प्रक्रिया है कि कैसे एक पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। तो आप कोशिश कीजिए
कि अपने अधिकारों को जानिए। कोई भी पुलिस वाला अगर आपके खिलाफ अत्याचार करता है, दुर्व्यवहार करता है और आपको लगता है कि यू आर राइट, आप अपनी जगह पे सही हैं, तो आपको पुलिस वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके उनका बेधड़क कंप्लेन दर्ज कराइए। तो यही सारे पॉइंट हैं जिसे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं भी रहिए, आप अपने अधिकारों का लड़ाई हमेशा लड़ते रहिए, क्योंकि अधिकार सिर्फ मांगने से नहीं मिलता है, उस अधिकार पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो ये सारी पॉइंट है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शेयर करने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन।